क्वेश्चन में हमें बी वेक्टर फाइंड करना है। क्रॉस में से कोई भी वेक्टर बाहर निकालना हो तो क्या करते हैं, दूसरे किसी भी वेक्टर से क्रॉस ले लो। अपन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए वेक्टर से क्रॉस ले लेंगे क्योंकि हमें ए वेक्टर की वैल्यू पता है तो आसान होगा। अब ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, दूर से पास, इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसमें पहले दूर वाले के साथ डॉट, बचे हुए वाले का कॉफिशिएंट, माइनस पास वाले के साथ डॉट, बचे वाले का कॉफिशिएंट, ये आया। अब मैं इसका इस वेक्टर का क्रॉस ले रहा हूँ ए वेक्टर के साथ। जिस डायरेक्शन से क्रॉस लो उसी डायरेक्शन से लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन मैटर करती है भैया। ए क्रॉस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप लिख लेता हूँ, मेरी मर्जी। इसकी वैल्यू तो यहाँ पे निकाल ही दी है। ए डॉट बी अपने को 1 दे रखा है, ठीक है। ए डॉट बी कितना हो गया, 1। ए माइनस ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लो, क्या होगा, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अरे यार, √3 आ गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 3 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया -3b वेक्टर, ठीक है। इसको, ये वाली चीज़ ये है, इसको मैंने सॉल्व करके आपको बताया। ए डॉट भी हमें गिवन है, ये अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया। तो ये किसके बराबर हो गया, ए वेक्टर -3b वेक्टर। अब हमें वी वेक्टर निकालना है। अब ए क्रॉस, इसको अगर अपन ने कोई सी वेक्टर मान लिया जैसे, तो ए क्रॉस सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं आप सबको मालूम है कि नहीं मालूम। इसका वैल्यू होता है आई जे के, लिखो जो पहले वाला है उसके कॉफिशिएंट लिखो। मैं कॉफिशिएंट लिख रहा हूँ -1 1, दूसरे वाले के लिखो 1 -1 0। अब इसको प्लस माइनस प्लस करके इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ओपन कर दो। डिटर्मिनेंट तो आपको ओपन करना आता ही होगा। देखो ऐसे ओपन करते हैं, इन दोनों को पहले छुपा लो। इक्वल टू प्लस का आई कैप, ये छुपा लिया, क्या बचा, -1 इंटू 0 -1 माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा। माइनस जे कैप, -1 इंटू 0 0 -1 प्लस के कैप, ठीक है। 1 इंटू 1 -1 इंटू -1 हो गया, माइनस मतलब +1 हो गया, माइनस ऑफ -1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये किसके बराबर है, a -3b वेक्टर। ये देखो यहाँ पे a वेक्टर -3b वेक्टर, तो -3b वेक्टर किसके बराबर हो गया, a वेक्टर को उधर भेजा, माइनस ऑफ a वेक्टर को मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस का k कैप, ठीक है। देखो प्लस 2i कैप हो गया, 1 + 1, इसको करेंगे प्लस का 2j कैप हो गया, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो माइनस मतलब प्लस का k कैप हो गया। अब -3b वेक्टर निकल गया। ये हमें क्या निकालना है, अल्फा -6b वेक्टर। तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये -6b वेक्टर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस का 2 से मल्टीप्लाई किया है ना 2k कैप। अब अल्फा वेक्टर माइनस का 6 बीटा वेक्टर, देखो ये पूरा माइनस का 6 बीटा वेक्टर है, इसमें अल्फा वेक्टर प्लस कर देता हूँ, मतलब अल्फा नहीं, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, प्लस का 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, के कैप है ये। इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो ये 3 टाइम्स i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप आ गया आंसर। ये इजी था, ठीक है, थैंक यू। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। द वेक्टर ए इज रोटेटेड थ्रू राइट एंगल पासिंग थ्रू वाई एक्सिस
वाई एक्सिस से पास कर रहा है, ए को राइट एंगल से घुमाया है। इन द वे रिजल्टिंग वेक्टर इज बी वेक्टर, घुमाया है तो वेक्टर कौन सा आया, बी वेक्टर। देन द प्रोजेक्शन ऑफ 3a प्लस रूट 2b ऑन दिस वेक्टर, तो हमें बी वेक्टर पता चल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। अब देखो ए वेक्टर को अपन ने, ये ए वेक्टर है, इसको अपन ने 90 डिग्री से घुमा दिया, इधर एक ये वाई एक्सिस पास कर रही है। ए वेक्टर है, इसको, ये ए वेक्टर है, इसको घुमाया, यहाँ पे बी वेक्टर आ गया। मान लो ये ए वेक्टर है, इसको तो ये तीनों एक ही प्लेन में पास कर रहे हैं ना, तीनों एक ही प्लेन में है। तो अगर तीन वेक्टर, देखो एक तो ये ए वेक्टर है, इसको घुमाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ी बदल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ठीक है। और तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर होते हैं ना, तो बी वेक्टर जो होता है, किसी भी एक वेक्टर को दोनों और दो अलग वेक्टरों के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो अपन ने इस वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम, यहाँ पे आप बोलोगे वाई वेक्टर आना चाहिए, तो वाई एक्सिस का जो वेक्टर होता है वो जे कैप होता है, एक्स एक्सिस का आई कैप होता है, वाई का जे, जेड का के। और टू वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट क्या नाम से जीरो होता है, ये चीज़ आपको मालूम होगी। ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट क्या होगा, जीरो। तीसरी बात, ये दोनों मिला के इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 से तो कुछ तो छोटा होगा। कितना छोटा होगा, एक्यूट होगा। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर दो चीज़ों का एंगल, दो चीज बी और जे के बीच में एंगल अगर एक्यूट है तो बी डॉट जे ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन चालू करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये हमें आ गया है, इससे अब हमें और इन्फॉर्मेशन निकालनी है, बी वेक्टर निकालना है। ए डॉट बी हमें जीरो गिवन है, तो इसका डॉट ए के साथ ही कर दूँ, और ए डॉट ए हमें पता है, जे डॉट ए हमें पता कर लेंगे, वो भी हमें पता है। जो चीज़ पता हो तो उसी के हिसाब से करोगे ना तो बहुत आसानी होगी। देखो ए डॉट ए प्लस म्यू जे डॉट ए, ठीक है। देखो एक चीज़ और बता दूं, ए डॉट ए होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेता हूँ, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट ऑफ 6, तो मैं इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, तो ए डॉट ए आ गया 6, और ये है 0, ये हो गया लैम्डा इंटू 6, यहाँ पे प्लस आएगा ना, सॉरी प्लस है, प्लस म्यू टाइम्स ए का डॉट जे कैप के साथ, जे कैप के साथ इसका 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप लिखा हुआ है, आप ये मानो। तो ये दोनों तो 0 हो गए, तो जे कैप के साथ क्या आ गया 2, ये पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे तो -6 लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू, तो म्यू क्या आ गया -3 लैम्डा के बराबर। कैसा लगा, ठीक है। अब म्यू हो गया -3 लैम्डा के बराबर। अब बस, अब क्या करेंगे, पुट करते हैं वैल्यू, और क्या, बी वेक्टर सबको एक ही के टर्म्स में निकाल लेते हैं, सबको अपन लैम्डा के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो देखो लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम जे डॉट ए था ना, कहाँ था यार, म्यू को मैं -3 लैम्डा लिख रहा हूँ जे कैप। तो इसको अपन अब सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ गया, ए -3 जे, लैम्डा को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, बी वेक्टर अपना ये आ गया। अब इसको, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू निकालते जाओ, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, उसको ए वेक्टर और बी वेक्टर का तो बराबर दे ही रखा है, बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा, ए अपना कितना दे रखा है -i प्लस 2j प्लस के -3j, तो ये बचेगा क्या, लैम्डा -i -j प्लस का के कैप। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में निकाल लेता हूँ,
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। बी वेक्टर का स्क्वायर निकाल लूँ, समझो क्यों। √6 से कहाँ इक्वेट करेंगे, देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर दे रखा है और इसमें ये लैम्डा स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। ये लैम्डा से ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अंडर रूट नहीं चढ़ा रहा मैं, ठीक है। एक तो ये लैम्डा बाहर तो लैम्डा का स्क्वायर हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल रहा हूँ क्या, छोड़ो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर ही निकाल लेता हूँ। अंडर रूट नहीं लगा रहा, आप करके देखना। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इस पूरे पे लगता अंडर रूट, ठीक है। इस पूरे पे लगता अंडर रूट, वही होता बस। तो ये क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर इंटू 3। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर अपने को 6 के बराबर पता निकाला है अपन ने। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 6 के बराबर हो गया। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 3 नीचे जाएगा तो 2 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा अपना आ गया प्लस माइनस √2। अब बी वेक्टर की वैल्यू हमें निकालनी थी। बी वेक्टर निकालने के लिए तो इतना सब जमाता किया है। तो प्लस माइनस √2 माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब देखो, अब माइनस √2 लें कि प्लस √2 लें, इसमें अब क्या करेंगे। तो देखो, हमें एक इन्फॉर्मेशन और पता है, बी डॉट जे पॉजिटिव होगा। अगर मैं प्लस √2 लेता हूँ तो ये माइनस जे कैप आएगा। तो इसका बी का जे के साथ करेंगे तो -1 आए, माइनस √2 आएगा। तो मैं लैम्डा को माइनस √2 लेता हूँ, उससे देखो फायदा क्या होगा। मैंने आपको समझाया, देखते हैं कितना को समझ में आया। बी वेक्टर को अगर जब मैंने माइनस √2 लिया तो ये हो जाएगा प्लस का √2 प्लस का √2 माइनस का √2 के कैप, कैप लगा लो आई कैप, ठीक है। अब इसमें से बी डॉट जे करके देखो, तो वो √2 आएगा तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये तो हमें पहले ही पता था, इसलिए अपने को माइनस का लैम्डा इक्वल टू माइनस का √2 आएगा। अब हमें बी वेक्टर तो पता चल गया, ये है बी वेक्टर। अब इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालना है, इसका इस पे, तो इसको भी अपन निकाल लेते हैं, पूरा ये वेक्टर ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अपना 3a प्लस √2 बी वेक्टर कितना हो जाएगा, देखो ए वेक्टर का 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, -3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, प्लस इसका √2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। बी वेक्टर ये दे रखा है, इसका √2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप -2 के कैप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये आ गया अपना वेक्टर प्यारा सा। अब इसका प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे लेना है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया, देखो जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर है, तो वो क्या आता है, ए डॉट बी, और जिस पे लिया है बी पे लिया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो इस वाले का इस पे ले रहे हैं, तो ये वाला अपने को किसके बराबर दे रखा है, देखो माइनस आई के प्लस 8 जे के प्लस के के। तो इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं, उसको मैंने बोला, इस नीचे वाले को मैंने देखो इसको बोला, चले अल्फा बोल दिया, क्या बोला, माइनस आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस के कैप। सी वेक्टर अपना कितना है, 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा वेक्टर ऑन दिस वेक्टर हो जाएगा अल्फा डॉट सी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ सी। मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकाल लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ सी होगा √5 का स्क्वायर 25
प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो आ गया √50। ठीक है, अल्फा डॉट इसका देखो, इन दोनों का आई कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा -5, 8 4 जा 8 2 जा 16, 8 से 25 4 जा 32 प्लस 3 बटे √50, तो ये कितना आ जाएगा 30 बटे √50। ठीक है, 30 बटे √50 आ गया। अब वैसे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ऑप्शन में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, √50 को मैं 2 × 25 लिख सकता हूँ, 25 से 5 का स्क्वायर, तो 5 × √2 लिख सकता हूँ, तो इसको 30 बटा 5 × √2 लिखा। ठीक है, 5 6 जा 30 होता है, तो 6 बटे √2 और 3 √2 ये हो गया आंसर। थैंक यू।